इंसानियत के नायक, मानवता के प्रतीक, विश्व के प्रथम वैज्ञानिक परमात्मा बुद्ध, प्रगति सम्राट अशोक, मौर्य वंश के दसवें महाराज और भारतवर्ष गोविंद, आरक्षण जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, शिक्षा के जनक माता सावित्रीबाई फुले और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए और सभी आदिवासी मूल निवासी समाज तथा आदिवासी मूल निवासी समाज के राजाओं महाराजाओं को और 85% के लोगों को संविधान में नजरअंदाज करते हुए संविधान में उनका अधिकार देते हुए परम गुरु बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए आज यहाँ बल्ला 52 बुजुर्ग बल्ला विकासखंड महाराजगंज की पावन धरती पर सम्राट अशोक सेवा संस्थान का जो आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित मंच पर आसीन भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय गौतम साहब, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय के.आर. राव साहब और समस्त मंच पर आसीन सभी वक्ता वालों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन विनम्र करता हूँ। साथियों, अगर आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के धर्म को पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दरवाजों पर ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय बजरंगबली, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा ये पढ़ना बंद कर दो। साथियों, सबसे उसकी बात जय बजरंगबली, जय माता दी की जगह पर अपने अपने घरों में ये लिखिए कि मैं यहाँ का शासक हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। आपके महापुरुष यहाँ के राजा होते थे और आप लोग कोई भिखारी वाला काम करते हो। अरे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मठ गोरखपुर का है। अगर वहाँ के मठ में योगी आदित्यनाथ की बफर हो जाती तो उन्हें विधानसभा जाने की क्यों जरूरत पड़ती? साथियों, आप लोगों को समझना चाहिए कि वो 15% के लोग, अंटीना वाले लोग अपनी बहन बेटियों को पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने का काम करते हैं, संविधान पढ़ने का काम करते हैं और हमको आपको पंडा पुजारी तथा देवी देवता की तरफ धकेलने का काम करते हैं। तो आप लोग अपने अधिकारों को पहचानो। जब तक अपने अधिकारों को नहीं पहचानोगे तब तक आप लोग चाहे जितनी संगोष्ठियाँ लगाओ, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप लोग आपके बीच में जो ज्ञान का अर्जन कराने आए हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं और इतवार का दिन पड़ता है तो आपके बीच में समय लेकर आपके बीच में मीटिंग करने आते हैं। तो इनकी बात को आप लोगों को सुनना चाहिए। अगर आप लोग इनकी बातों को जीवन में नहीं उतारा तो ये समझ लो देश फिर से गुलाम होने जा रहा है। कमर में झाड़ू, मुंह में हानि करने की तैयारी हो रही है। आप लोग सुधर जाइए और महापुरुषों की
इतिहास को पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़िए, तो आप लोग अपने बच्चों को पंडा पुजारी तीर्थ स्थल गंगा स्नान वहाँ पर जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लोग, मैं तो अछूत हूँ लेकिन असली शूद्र आप ही लोग, ये लोग पहचान लीजिए। असली शूद्र अगर कोई है तो बैकवर्ड समाज का है। मैं तो अछूत हूँ, मैं तो ऐसे नहीं छुआ सकता हूँ। इसलिए आपको मौर्य समाज को सब्जी के लिए मौर्य और कोयली को उन्होंने अपने उन्होंने साथ जोड़ा है, तो सब्जी उगाने के लिए घर सब्जी पहुँचा। अगर पढ़ाई को उन्होंने यूज किया है तो कुर्सी भी इत्यादि बनाकर उनके घर ले आए। नाई को उन्होंने अगर बैकवर्ड समाज में आता है, लेकिन नाई आज अपने को ठाकुर मानता है। अगर दाढ़ी बनाने की उनकी आवश्यकता न होती तो नाई समाज को उनको जरूरत न होती। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिस दिन अपने को शूद्र मान जाओगे, ये स्वीकार कर लोगे कि मैं शूद्र हूँ, जिस तरह से श्री अखिलेश यादव ने जब योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जैसे उनका शासन खत्म हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट आई, तो साथियों वही कालीदास मार्ग गौमूत्र से 9 दिन तक भुलाया गया, तब उन्होंने अपने को शूद्र माना। तो आप लोगों को शूद्र मानना चाहिए, क्योंकि आप लोग माने ना माने, लेकिन मैं तो उनका वेद भी पढ़ चुका हूँ, उनका मनुस्मृति भी पढ़ चुका हूँ। उनके मनुस्मृति में लिखा है, ताहिर गरारम शुद्ध चमारम बिना गुना हम पंच बना। उन्होंने आपको अपने वेद में सम्मान नहीं किया है, उन्होंने आपको सम्मान नहीं किया है, ना वो सम्मान, ना वो आपका सम्मान करेंगे। और भारतीय संविधान में 14 और 15 में लिखा है, समानता का अधिकार दिया गया है। नारी का सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही दिया है, क्योंकि नारी सृष्टि का सृजन है। इस संसार में और इस विश्व में जातियां अगर हैं तो 2 हैं, स्त्री और पुरुष। तीसरी जात कोई नहीं, तीसरी जात है तो पशुपंछी हो। तो आप लोग अपने को जब एक समझ लेंगे कि मैं न मौर्य हूँ, न मैं दूसरा भाई समझेगा, न मैं चमार हूँ, मैं 85% के यहाँ पर बैठने जो बैठे हैं, मैं 85 भाई, तभी परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन को मगध नरेश सम्राट अशोक ने, जब वो राजा हुआ करते थे तो 85% को अपना भाई मानते थे। उन्होंने उनके समय में जाति व्यवस्था नहीं थी, 85 को अपना भाई मानते थे। लेकिन साथियों यहाँ होता क्या, बाहर से कुछ विदेशी लोग आए और देश पर चढ़ाई करके जहाँ के आदिवासी मूलवासी राजाओं और महाराजाओं को मारकर धराशायी कर दिया, और यहाँ के समाज को 6,756 जातियों में बांटने का काम किया। तो साथियों हमको आपको जातियों में दूर किया गया है। हम आप भाई हैं, तो हमको आपको नहीं, हमको आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के इतिहास को बताना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज को हक दिलाने के लिए उन्होंने 4 औलादों की आहुति दे दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब लंदन जाने के लिए तैयारी करते थे तो उनका बेटा राजेंद्र अम्बेडकर इस पार हो गया।
जब वो लंदन जाने की तैयारी करने लगे, तब उनके समाज के लोग और उनके बड़े भाई ने कहा कि अम्बेडकर, जहां भी आज तक जहां भी तू कहीं पर जाता था तो मेरा आदेश लेके चला जाता था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कह दिया मेरे सामने मजबूरी हो गई, अगर मैं नहीं जाता हूं तो जिस तरह मेरा बच्चा मरा है, काल इस भारत देश में आदिवासी मूल निवासी समाज के लोगों के बच्चे मरेंगे, इसी तरह उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं होंगे, जिस तरह मेरे बच्चे के पास। हमें लंदन जाना जरूरी है और यहाँ आदिवासी मूल निवासी समाज के लोगों को, यहाँ की बहनों और माताओं को, इनके पास पैसे नहीं होगा, इसलिए इनको बचाना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने मरकत रूपी बच्चे की लाश को छोड़ देते हैं और आंखों में आंसू भर लेते हैं और लंदन की तरफ चल देते हैं। साथियों, कौन ऐसा पुरुष है जिसके घर में लाश पड़ी होगी और उस लाश को छोड़ करके आपके काम के लिए जाएगा? नहीं जाएगा।